तो देखो एरो डायग्राम में आप क्या करोगे, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे जो भी है ए क्रॉस बी दो सेट्स का लिया है आपने, तो फर्स्ट सेट को तो आप यहाँ पे बना दो, ये ऐसे मान लो काइंड ऑफ वेन डायग्राम जैसा ही है, बट सेट्स वाला वेन डायग्राम नहीं है ना। ए सेट को यहाँ पे रख दो और बी सेट को आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल भी ले लो तुम, यहाँ पर ए सेट को ले लिया तुमने 1 2 3 है ना, जस्ट मान लो। बी सेट को ले लिया तुमने पी क्यू आर, जस्ट मान लो बाबा, है ना। तो ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो रिलेशन हम लेंगे, बट रिलेशन से पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, और उसके बाद वी विल कम टू द रिलेशन। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन, ठीक है। तो इसमें लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि रिलेशन में इन सबका यूज में आएगा। तो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दैट कंसिस्ट टू एलिमेंट्स। एक पेयर रहेगा जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, जिसमें दो एलिमेंट, ऑब्वियसली बात है पेयर की बात करें तो दो ही एलिमेंट होंगे, बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड, ठीक है, तो वो दो एलिमेंट एक फिक्स ऑर्डर में रहेंगे, दैट विल बी इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या रहेगा, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट consists two elements an ordered pair consists two elements, those are ordered those are, एक सेकेंड, an ordered pair consists two elements in a given fixed order, short in a given fixed order, ठीक है। an ordered pair consists two elements in a given fixed order in a given fixed order, ठीक है। दैट्स वाई हम उनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो इफ आई एम टेकिंग ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, और मैंने एलिमेंट कंसिडर किया ऐसे ए कोमा बी, और इसको मैंने पेयरिंग के लिए ऐसे ओपन ब्रैकेट में पुट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पे बोला ए एंड बी आर टू सेट्स है, मतलब स्मॉल ए मेरा कैपिटल ए का एलिमेंट होगा, स्मॉल बी मेरा कैपिटल बी सेट का एलिमेंट होगा। दिस इज सेट टू बी एन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी वेयर स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, स्मॉल बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। आ गई बात समझ में। जैसे कि सपोज करो ए सेट को मैंने ले लिया 1 2 3, बी सेट को मैंने ले लिया अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, और मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर किया, सपोज इट 1 कोमा अल्फ़ा। तो हियर आई एम गेटिंग दैट 1 बिलोंगिंग टू ए, है ना, एंड अल्फ़ा बिलोंगिंग टू बी, ठीक है, अल्फ़ा बिलोंगिंग टू बी। तो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। आई विल कॉल इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। और सपोज करो अगर मैंने लिया कुछ ऐसा एलिमेंट बीटा कोमा टू, तो बीटा बिलोंगिंग टू बी सेट एंड 2 बिलोंगिंग टू फर्स्ट सेट, सॉरी ए सेट, है ना। तो बीटा मेरा बी में आ रहा है, और मतलब फर्स्ट एलिमेंट बी में आ रहा है, सेकंड एलिमेंट ए में आ रहा है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, एन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम बी टू ए। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ऑफ फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी ऑफ सेकंड सेट। आ गई बात समझ में। तो
ये है। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना देख लो, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। उस पर जैसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सो आपके पास टू ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, वो कब इक्वल होंगे, मैं डायरेक्ट नोटेशन वाइज ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो सपोज करो वन ऑर्डर्ड पेयर इज A1, B1 एंड द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर इज A2, B2 एंड आई एम सेइंग दीज टू आर इक्वल। सो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर गोइंग टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर and second element of the first ordered pair should equal to the second element of the second ordered pair, right? If and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2, मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, तो फर्स्ट कंपोनेंट सेम होनी चाहिए, सेकंड कंपोनेंट सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ऐसा होगा हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर अगर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल कंसिडर किया, मैंने बोल दिया फाइंड x एंड y सच दैट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई कोमा 3 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई x माइनस वाई, ठीक है। चलो तो गाइज दिस कोमा दिस मतलब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, दिस कोमा दिस मतलब ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, राइट। दैट मीन्स दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, तो हमें करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इक्वल बता देना होगा, राइट। तो यहाँ से इम्प्लाई हो जा रहा है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई एंड 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ से सबको एक साइड ही ले जाती हूँ मैं, तो ये तो हो जा रहा है x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0, राइट। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मेरे को मिल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, x कैंसिल आउट हुआ, सब्ट्रैक्ट होने पर यहाँ से तो मिल गया माइनस का y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, सो आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 3, ठीक है। y का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, y का वैल्यू पुट किया यहाँ पर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को 6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है गाइस, ओके। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन। तो इसके लिए माई सेट्स मस्ट बी नॉन एम्प्टी, तो मैंने कंसिडर किया लेट ए एंड बी आर two non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. Now the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, अब B and A करूँगी तो B क्रॉस A हो जाएगा, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B, ठीक है, एंड डिफाइंड एज, मैं मैथमेटिकली डेफिनेशन ही लिख रही हूँ या फिर लिख दो, चलो orally भी लिख दो, डिनोटेड बाय A क्रॉस B एंड इज द सेट ऑफ ऑल ordered pairs from A to B, ठीक है, and is the set of all ordered pair from A to B, that is A cross B, set builder form में लिख रही हूँ, is the set of all the ordered pair A comma B where A belonging to कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंगिंग टू कैपिटल B। तो अगर ऐसा लिया दैट मीन्स दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A to B,
तो सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो हमारा ए क्रॉस बी कहलाएगा, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, सॉरी बी एंड ए, बी एंड ए इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम बी टू ए, दैट इज ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, एंड इट इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अल्फा कोमा बीटा सच दैट अल्फा बिलोंगिंग टू फर्स्ट सेट बी, बीटा बिलोंगिंग टू सेकंड सेट ए। आ गया समझ में? ठीक है, तो जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ पहले तो मैं मान लो ए सेट में लिया मैंने 1, 1 2 3, बी सेट में मैंने ले लिया ए बी सी, नहीं ये थोड़ा सा कुछ और ले लो, पी क्यू आर ले लो या पी क्यू ले लो, छोटा सा ही ले लो फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी भी निकालना है, तो हमें यहाँ पर बी क्रॉस ए भी निकालना है। ठीक है, चलो तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए सेट क्या है आपका 1 2 3 क्रॉस बी सेट है आपका जिसमें पी एंड क्यू एलिमेंट्स है। ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म इसके लिए ये हो गई। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में ही दे देंगे, रोस्टर फॉर्म बोले तो जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रहेगी हमारे पास। मतलब एक सेट विच कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर, अभी मैं लिख दूंगी, ठीक है, डेफिनेशन में मैं लिख दूंगी, चलो बट बेटर है वो हम लोग रिलेशंस में करेंगे, है ना, इसमें तो रहने दो। रिलेशंस का रिलेशन करेंगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद, वहाँ पर हम लोग रिलेशंस के लिए रिप्रेजेंटेशन देंगे कि रिलेशन कैन बी डिफाइंड बाय रोस्टर फॉर्म, कैन बी डिफाइंड बाय सेट बिल्डर फॉर्म एंड कैन बी डिफाइंड बाय एरो डायग्राम टू। ठीक है, जो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगी। चलो विल डू दैम। चलो कम टू द टॉपिक, इस टॉपिक पे आओ जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मुझे ए क्रॉस बी निकाला तो ऑर्डर्ड पेयर निकाल लो सारे। देखो तो कैसे करोगे ऑर्डर्ड पेयर, कैसे निकालोगे, पहले फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट फिक्स करेंगे और उसको सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट करवाएंगे, उसको सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करवाएंगे। जैसे कि मैंने लिखना होगा 1 कोमा पी, फिर उसके बाद 1 कोमा क्यू, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट खत्म। चलो नाउ वी विल पिक द सेकंड एलिमेंट। अब मैंने 2 को फिक्स किया और उसको बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट करवाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा मेरा 2 कोमा पी एंड 2 कोमा क्यू। ठीक है, चलो अब हम फर्स्ट सेट का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसको बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट करवाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 3 कोमा पी एंड 3 कोमा क्यू। अब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो बस ख़त्म। तो ये जो सेट आया रोस्टर फॉर्म में है ना, दिख ही रहा है ना, एलिमेंट्स को मैंने लिस्ट आउट किया, सेपरेट किया कोमा से और उनको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दिया। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेस्ड है ना, लाइक ऐसे। तो ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, पता है ना, हम सेट्स में पढ़ चुके हैं ये। चलो ओके, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया मेरा ए क्रॉस बी। अब अगर मुझे बी क्रॉस ए करना है तो बी क्रॉस ए करना है तो पहले फर्स्ट सेट जो बी सेट है जो कि है तुम्हारा पी कोमा क्यू, और सेकंड सेट जो कि है तुम्हारा 1 2 3 सेम करेंगे। फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट करवाएंगे। तो ये हो जाएगा पी कोमा 1, पी कोमा 2, है ना, पी कोमा 3। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्यू कोमा 1, क्यू कोमा 2, क्यू कोमा 3, और इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। तो ये हो गया बी क्रॉस ए। आगे बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ ये दोनों सेट इक्वल है क्या, ये दोनों सेट इक्वल है क्या? ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, है ना। ए कोमा बी जो है वो सेट नहीं है। ये बच्चे का प्लीज़ इनको मिक्स मत करना, इनको इसको मिक्स मत कर देना। ये एक सेट है कि तुम ए कोमा बी लिखो, बी कोमा ए लिखो, बोथ आर द सेम। इट्स नॉट ए सेट, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर मेथड करता है। ए कोमा बी एंड बी कोमा ए, दे आर द डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसीलिए तो ऑर्डर्ड वर्ड यूज़ किया है हमने, पेयर यूज़ करे, ये अलग है, सेट नहीं है। इट्स नॉट ए सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट। भाई ध्यान रखना, इट्स नॉट ए सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। सेट्स को तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है। अगर मैं भला ऐसे रोस्टर फॉर्म दूँ या मैं सेट बिल्डर फॉर्म दूँ, लेते तो सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में ही है ना। चलो ठीक है, हाँ।
तो जैसे यहाँ पे 1 कोमा पी है, यहाँ पे p कोमा 1 है, तो डिफरेंट है ना. यस. सो रिमेंबर A क्रॉस B नीड नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A. ठीक है. ओके. सेकेंड थिंग, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं. B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं. हाँ, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट पक्का दोनों में सेम होंगी, 100% सेम होंगी. हाँ, तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A. दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, बट इक्वल दोनों सेट्स नहीं होंगे. आ गई बात समझ में. एंड थर्ड में लिख दो, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B कितनी होगी? सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ B क्रॉस A कितनी होगी? कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B. राइट है. ऐसे ही तो हुआ. देखो यहाँ पर A की कार्डिनलिटी 3 है, B की कार्डिनलिटी 2 है. 3 इंटू 2 6 6 6. क्लियर है ना. ये तो प्रूफ करने जैसी जरूरत नहीं है. तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी होगी कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B. चलो ठीक है गाइज. तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा. अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में दोनों सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी. अगर दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी हो गया, दोनों में से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी हो गया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा. ऑफ कोर्स. राइट. तो एक नोट या रिमार्क कुछ भी बोलो आप. इफ एनी ऑफ A और B is an empty set, then A cross B and B cross A are empty sets. A cross B and B cross A are empty sets. तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? हमारे empty sets हो जाएंगे. ठीक है. चलो, तो ये आ गया ऑर्डर पर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में. तो जैसे कि हमने यहाँ पर जनरली आपके सिलेबस में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ही रहेगा, सो डोंट वरी. ठीक है. अच्छा, एक सेकेंड और इसी क्वेश्चन में कर लो. अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी हम ले लेंगे. इसी क्वेश्चन को थोड़ा और भी बढ़ा लो. जैसे कि यहाँ पर मैंने A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. सेम सेट का सेम सेट के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिडर किया जा सकता है ना. वी कैन टॉक अबाउट A क्रॉस A2, B क्रॉस B2. ठीक है. हम A क्रॉस A एंड A क्रॉस B की भी बात कर सकते हैं. आगे बात समझ में. ऐसे थोड़ी ना बोला है मैंने इस डेफिनेशन में कि A एंड B शुड बी द डिस्टिंक्ट सेट्स, डिसजॉइंट सेट. हाँ, डिस्टिंक्ट सेट्स, दे मे बी सेम. तो A क्रॉस A एंड B क्रॉस B का भी हम बात कर सकते हैं. आगे बात समझ में. चलो ओके. ठीक है. चलो ओके. तो आगे बढ़ते हैं. ये 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स की बात कर लेते हैं. ऑल्दो आपके सिलेबस में मैंने बोला 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही बात करी जाएगी, बट कर लो जैसे आपके बुक में है. तो बस डेफिनेशन समझ लो, इससे ज़्यादा नहीं. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स. ठीक है. तो मैंने कंसिडर किया लेट A B C आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स. Let A B C are 3 non-empty sets. Then their Cartesian product is denoted by A cross B cross C. Cartesian product of A B and C. अगर A B C में किसी का भी चेंज किया तो वो जैसे Cartesian product of B C and A, तो B cross C cross A हो जाएगा. आ गई ना बात समझ में. Set then Cartesian product of A B and C. A B and C, that is A cross B cross C की बात होगी, is denoted by this and it will be defined as, है ना. यहीं पे डिफाइन कर देती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म देके. it will be defined as A comma B comma C such that is the set of all. इसको क्या बोलोगे? ऑर्डर ट्रिपलेट्स. ये कहलाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स. वो ऑर्डर पेयर था, ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो जाएगा. ठीक है.
इट्स अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर ट्रिपलेट्स फ्रॉम ए बी एंड सी. ठीक है, लाइक दिस. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से. ठीक है. चलो अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे ज़्यादा आपके आएगा नहीं. ऑर्डर ट्रिपलेट्स पर भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स पे भी ले लो एक एग्जांपल. जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं. ठीक है, मान लो ए सेट है जिसमें एक 1 and 2 एलिमेंट है. बी सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ना. मैं छोटा सा सी सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है. मान लो इसमें कोई पी है. ठीक है, और मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये फाइंड करना है. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फाइंड करना इजी होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स अगर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो मतलब उसकी सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म लिखना डिफिकल्ट हो जाता है. सेट बिल्डर तो लिख ही दोगे ना, सेट बिल्डर में तो कुछ है ही नहीं, है ना. चलो, तो हमें तो यहाँ पर रोस्टर ही लिखना है. देखो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ए सेट है 1,2, बी सेट है अल्फ़ा कोमा बीटा, और सी सेट है आपका पी. देखो, अब इसको भी निकालने के लिए सेम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे. ठीक है, फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट फिक्स कर देना है. फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट फिक्स कर देना है. ठीक है, 1 फिक्स कर दिया मैंने. अब भूल जाओ इस 1 को. अब इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो. दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम अच्छे से ले सकते हैं, है ना. कैसे लोगे? अल्फ़ा को इसके साथ एसोसिएट को, अल्फ़ा को मतलब सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट को थर्ड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे. जैसे अल्फ़ा को पी के साथ एसोसिएट किया, ख़त्म. 1 तो चल ही रहा था, अब अल्फ़ा आगे कुछ है नहीं, ख़त्म. अब बीटा को एसोसिएट करेंगे, बीटा को भी ख़त्म. अब कुछ है ही नहीं आगे. चलो, 1 का काम हो गया. अब सेकंड एलिमेंट लूँगी जो कि 2 है. अब 2 लेके भूल जाओ. अब इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो. इन दोनों सेट का क्या निकाल लो? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वाला, है ना. तो बीटा को सॉरी अल्फ़ा कोमा पी, ख़त्म. फिर बीटा कोमा पी, ख़त्म. ठीक है, तो हम इस एल्गोरिथम के साथ अगर करेंगे, है ना, तो हम 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे. जैसे मैंने छोटा सा सेट दिया था तो इजीली हो गया यहाँ पे. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर भी नोट करके क्या लिखोगे? जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी, है ना, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए एक्सेट्रा. मतलब तुम अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे इनका तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इक्वल नहीं होंगे, राइट. बट इनकी कार्डिनलिटी सबकी सेम रहेगी. ए क्रॉस बी क्रॉस सी लो या ए क्रॉस सी क्रॉस बी लो, है ना, जो भी रहे इन सब की कार्डिनलिटी सेम रहेगी. एंड दैट विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ सी. जैसे कि ऊपर वाले केस में 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 4. तो 1 2 3 4 ही आया, है ना. ये ऑफ कोर्स सेम रहेगी. आ गया समझ में? चलिए, इन जनरल वाला छोड़ो आप. चलो, तो मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ही गया. ठीक है, चलो. और जैसे कि मैंने बताया था ए बी में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी हो गया तो ए क्रॉस बी हमारा एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, राइट. और ए और बी में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट हो गया तो हमारा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. ओबियस है ना. ए क्रॉस बी हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. चलो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना कुछ बताना था ऑलमोस्ट हो गया है हमारा. ठीक है, अच्छा. अब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए. मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, आगे भी काम आएगा इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ही तो होता है. तो सेट के लिए हमें रोस्टर टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी पता है, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी पता है ना. बट अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? सेट ही तो होता है, और क्या होता है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेशन और होता है डायग्रामेटिक, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन. डायग्राम के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो. तो एक और उसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा एरो डायग्राम. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा दैट इज बाय एरो डायग्राम. ठीक है,
तो देखो एरो डायग्राम में आप क्या करोगे, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे जो भी है ए क्रॉस बी दो सेट्स का लिया है आपने, तो फर्स्ट सेट को तो आप यहाँ पे बना दो, ये ऐसे मान लो काइंड ऑफ वेन डायग्राम जैसा ही है, बट सेट्स वाला वेन डायग्राम नहीं है ना। ए सेट को यहाँ पे रख दो और बी सेट को आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल भी ले लो तुम, यहाँ पर ए सेट को ले लिया तुमने 1 2 3 है ना, जस्ट मान लो। बी सेट को ले लिया तुमने पी क्यू आर, जस्ट मान लो बाबा, है ना। तो ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी, ठीक है ना। अब ए सेट में जो जो एलिमेंट उनको लिख दो यहाँ पे, जैसे 1 2 3 है। बी सेट में जो भी एलिमेंट उनको लिख दो, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू आर है, ठीक है। अब भाई मैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 मेरा सबके साथ एसोसिएट हो रहा है, 1 मेरा सबके साथ एसोसिएट हो रहा है ना, 1 कोमा पी 1 कोमा क्यू 1 कोमा आर सब आ रहा है ना। 2 भी मेरा सबके साथ एसोसिएट हो रहा है, 2 कोमा पी, है ना, ऐसे एरो बना दो ऐसे, 2 कोमा क्यू 2 कोमा आर, है ना। 3 भी मेरा सबके साथ एसोसिएट हो रहा है, 3 कोमा पी 3 कोमा क्यू 3 कोमा आर, ठीक है। तो ये हुआ एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमारा जनरली रिलेशन में ज़्यादा काम आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ज़्यादा काम नहीं आता है, ठीक है। रिलेशन में ज़्यादा काम आएगा ये। आ गई बात समझ में? चलो, बट द थिंग इज एक ये रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल दो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। खत्म यहाँ तक? चलो, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी बताना था थियरी वो सारा हमारा हो चुका है, ठीक है। अब आपकी बुक से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक जो कि रहेगा रिलेशन। एंड रिलेशन जो है पूरा का पूरा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। चलो, तो पहले तो इस पर ही एग्जाम्पल लो, जो कुछ अलग एग्जाम्पल अगर लगते हैं तो चलो 2-4 क्वेश्चंस बोल सकते हो कि थोड़े से अलग हैं, तो वो हम ले लेते हैं, ठीक है। बुक से ही लिख देते हैं, अब बिना देखे भी लिख सकते थे, बट फॉर्मेशन हम बुक से ही ले लेते हैं। चलो, ओके ओके ओके, जैसे कि ये है हमारे पास, ये लो देखो, इफ़ ए क्रॉस बी, ओके। तो जैसे एक क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, जैसे कि ए क्रॉस बी दिया हुआ है आपके पास, ए क्रॉस बी दिया हुआ है जिसमें आ रहा है ए कोमा 1 बी कोमा 3, है ना, ए कोमा 3 बी कोमा 1 a comma 2 and b comma 2 and you need to find a and b। आपको a and b दोनों सेट्स फाइंड करने। जैसे एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है आपके पास और आपको इंडिविजुअल सेट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेकंड ऐसे आएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे और सेट्स को आइडेंटिफाई करना रहेगा। जैसे कि ये लो ऐसे कुछ 2 सेट्स ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, ओके। तो लेट ए एंड B are 2 non-empty sets such that A cross B consists 6 elements, ठीक है। If 3 elements of A cross B are, if 3 elements of A cross B आर दिए हुए हैं हमारे पास 1,4 2,6 एंड 1,4 2,6 एंड 3,6, ठीक है। और इसने बोल दिया फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चलो छोड़ो, हम लेते हैं फाइंड ए एंड बी। हम तो ए और बी को फाइंड करते हैं, क्योंकि ए और बी सेट मिल गया तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इजीली निकाल लेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि जैसे या तो ए क्रॉस बी पूरा का पूरा दिया रहेगा, आपको सेट्स को आइडेंटिफाई करना रहेगा, या ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स उसकी कार्डिनलिटी दी रहेगी और उसके कुछ एलिमेंट दिए हुए रहेंगे, और फिर आपके पास ए और बी सेट क्या होगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे जाना रहेगा, और तो क्या है। तो फर्स्ट में देखो ए क्रॉस बी ये दिया हुआ है, तो इसमें कितने एलिमेंट है 3 4 5 6। तो क्लियरली यहाँ पर ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी तो कितनी आ रही है 6 आ रही है। और इस डेफिनेशन से देखती हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट किसके जाएंगे फर्स्ट सेट के, सेकंड एलिमेंट किसके जाएंगे सेकंड सेट के। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ए बी, बस 2 ही आ रहे हैं। हाँ, तो ए और बी तो किस में बिलोंग कर गए, ए में बिलोंग कर गए। और सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं 1 and 3 and 2। अच्छा
हाँ ठीक है, ए बी, हाँ दो ही, हाँ 1 3 एंड 2, सेकेंड एलिमेंट आ रहे 1 3 2, तो ये किस में चले गए, बी सेट में चले गए। ठीक है, अब ये जो 6 है दैट इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ए सेट में 2 एलिमेंट आ गए, बी सेट में 3 एलिमेंट आ गए, तो इस डेफिनेशन से यही तो समझ में आ रहा है। और 6 को तुम कैसे ब्रेक करोगे, 6 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो, 6 को ब्रेक कर सकते हो 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में तुम्हें 6 को लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2, यही ना। और यहाँ से मुझे इस डेफिनेशन से पता चला ए में ये 2 एलिमेंट है, बी में ये 3 एलिमेंट है, तो कौन सा पॉसिबल हुआ, ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, ये वाला पॉसिबल हो गया, ये वाला भी पॉसिबल नहीं हुआ। आई बात समझ में। तो मतलब ए सेट में 2 ही एलिमेंट होंगे, मतलब तो ये इंप्लाई कर दे रहा है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ही रहेगी, कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारी 3 रहेगी, तब 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ए सेट जो होगा उसमें 2 एलिमेंट रहेंगे ए एंड बी, बी सेट जो रहेगा उसमें 3 एलिमेंट रहेंगे, नेमली 1 2 3। आगे बात समझ में आया ना, समझ में। तो डेफिनेशन को ही हमें फॉलो करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट 6 एलिमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी दी हुई है जो कि है 6 ही है भाई। ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी जो आ रहा है वो हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं, सिक्स के अभी वही फैक्टर्स पॉसिबल है, ये लो यही है 6 के फैक्टर्स पॉसिबल जो है 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। चलिए, अब 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखो 1 क्या दिया हुआ है, 1,4, 2,6 एंड 3,6, ये 3 एलिमेंट बोले गए कि ए क्रॉस बी में लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के थ्रू अगर मैं जाती हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट का रहेगा, मतलब कि 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट तो ए सेट के रहेंगे, और सेकंड एलिमेंट 6 6 4 दैट इज़ 4,6 ये किस में जाएंगे, बी सेट में रहेंगे। तो यहाँ से तो ए सेट में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, और 3 इंटू 2 6 हो जा रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ से 6 को तुम ब्रेक करोगे 3 इंटू 2 फॉर्म में, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, राइट। ठीक है, यस। सो यहाँ से इंप्लाई हो जा रहा है ए सेट में 3 एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1 2 3, बी सेट में 2 एलिमेंट लाई कर रहे हैं 4,6। तो जब सेट्स आ जा रहे हैं हमारे पास तो हम ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। आगे समझ में। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है वो भी लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। The Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1,0 and 0,1 आर अच्छा ओके, अमंग विच आर फाउंड दीज 2। ओके ठीक है, इनमें से ये 2 फाउंड किए गए हैं, मिले हैं। ठीक है, तो फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो मुझे ए सेट फाइंड करना है और ए सेट के ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए के यहाँ पे तो 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो गाइस गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास -1,0 एंड 0,1।
दीज टू एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू एक रो से। अब एक रो से दैट मीन्स सेम सेट का सेम सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है, तो ले सकते हैं ना, बताया तो था। तो अब अगर मैं देखती हूँ तो भाई डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाती हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। तो ये इंप्लाई कर देगा -1,0 ए में जा रहा है एंड 0,1 जो है वो भी ए में जा रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। एंड ऑल्सो क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन है कार्डिनलिटी ऑफ एक रो से आ रही है 9। तो कार्डिनलिटी ऑफ एक रो से क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए, बोले तो कार्डिनलिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो मतलब कि ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3 होगी। -3 तो हो नहीं सकती, कार्डिनलिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना, 3 होगी। मतलब सेट ए में केवल 3 एलिमेंट लाई करेंगे, यहाँ से ये फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो -1,0 ए में जा रहा है और 0,1 ए में जा रहा है, राइट। तो यहाँ से और यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि ए सेट में एलिमेंट होंगे -1, 0 एंड 1, इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं। आ गई बात समझ में? चलो देखो इतना प्यारा क्वेश्चन है। चलो अब इसने बोला कि एक रो से ए बी फाइंड करो। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, है ना। चलो तो कैसे फाइंड करोगे, ए सेट को लिख दो -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1 3। अच्छा तो क्या करेंगे, जैसे -1 लेंगे, -1 को सबके साथ एसोसिएट करेंगे, तो -1, -1, -1, 0, -1, 1। अब दूसरा एलिमेंट 0 पिक करेंगे, 0 को सबके साथ एसोसिएट करेंगे, 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। 1 लेंगे, 1 को सबके साथ एसोसिएट करेंगे, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। और इनको सबको कर्ली ब्रैकेट में हम पुट कर देंगे। तो हमने पूरा का पूरा एक रो से निकाल लिया, पूरा का पूरा एक रो से निकाल लिया। इनमें से कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए थे हमारे पास, -1, 0, -1, 0 ये दिया हुआ था और 0,1, 0,1 ये दिया हुआ था। तो ये 2 एलिमेंट दिए हुए थे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स फिर ये हो गए हमारे। आ गया समझ में? चलिए जी, तो ऐसे कर लेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो अब कर लोगे गाइस, अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो कर लेना आप अपनी बुक से, सारे क्वेश्चन इजी से हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं रिलेशंस की। ठीक है, रिलेशन को एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही दे, आज हम डेफिनेशन तो स्टार्ट कर ही दे। ठीक है, ओके। तो मोटा मोटा अगर हम मैथमेटिकली देखें तो रिलेशन 2 सेट्स रहेंगे, उन पे कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है ना। तो वो रिलेशन क्या रहेगा, उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, बस इतना ही है। अगर मुझे फाइंड करना है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सो दिस इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बस इतना ही है। ठीक है, चलो लिख देती हूँ। So let A and B are 2 sets. Now a relation from A to B. Now a relation from A to B is a subset of Cartesian product A cross B. Now a relation from A to B is a subset of Cartesian product A cross B. That's all. That is हम क्या बोल सकते हैं, that is any subset of A cross B is called a relation from A to B. Any subset of A cross B is called a relation from A to B. काम खत्म। आगे सुन देखो कितना इजी है डेफिनेशन तो। ठीक है, ठीक है। तो जनरली रिलेशन को R से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। अब भाई सबसेट तो तुम ले लोगे, है ना। सबसेट तो हमने किया ही है ना सेट्स में, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या सेट है,
तो सेट का सबसेट तो हम बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, है ना, जितनी सेट्स की कार्डिनलिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग, तो वो सारे रिलेशंस होंगे, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, वो जो सबसेट होता है ना उसको डिराइव करने के लिए कोई रूल तो यूज़ करेंगे ना, जैसे बात कर रहे हैं रिलेशन की तो कोई तो रिलेशन देंगे ना, है ना। तो जनरली क्या होता है, दिस सबसेट, इस सबसेट को डिराइव करने के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर रहता है a, b, है ना, तो इस a और b में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देते हैं। ए और बी किसी न किसी रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे, किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे, है ना, उस रूल को फॉलो करने वाले ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट बनाएंगे, तो वो एक सुंदर सा रिलेशन कहलाएगा। सुंदर सा मतलब लाइक ऐसा डिफाइंड होगा आगे चल के, अदरवाइज तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लो वो एक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। चलो तो मैं लिख देती हूँ, है ना, भाई कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना, तो इसीलिए ओके। सो द सबसेट इज डिराइव्ड, the subset is derived by describing a relationship between the by describing a relationship between the first element and second element of ordered pair in A cross B, ठीक है। by describing a relationship between the first element and second element of ordered pair in A cross B। आगे बात समझ में, फर्स्ट एलिमेंट मान लो तुम्हारा ए होता है ना, जैसे ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट आपका बी होता है, इनमें एक डिस्क्राइब ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर, a, b इन A क्रॉस B, तो इसमें एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देते हैं। तो उस रिलेशनशिप को फॉलो करने वाले सारे a, b का कलेक्शन जो ले लेंगे वो एक सुंदर सा सबसेट हो जाएगा, वो हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। तो जनरली ये दिया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे ही रिलेशन देखे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके बाद इसके आगे की थ्योरी करवाऊंगी, है ना। ये समझ में आ गया ना, सबसेट हो गया, वो रिलेशन हो गया। सबसेट को डिराइव करने के लिए हम जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देते हैं, है ना। चलो जैसे कि मान लो गाइज ए सेट मैंने ले लिया है -2 -1 0 1 2, बी सेट मैंने ले लिया है 0 1 एंड 4, एंड एक सबसेट लिया है मैंने, मैंने लिया है इज द सेट ऑफ ऑल x, y बिलोंगिंग टू A क्रॉस B सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है, सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये एक सबसेट हो गया, ठीक है, ये सबसेट है, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं A क्रॉस B के कि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करी गई है। तो क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर किया तो मेरे को सेकंड एलिमेंट मिल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का अगर स्क्वायर किया मैंने तो मेरे को क्या मिल रहा है, सेकंड एलिमेंट मिल रहा है। तो ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा। ये क्या है, एक रिलेशन हो गया, ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। और ये इस रिलेशन की क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म, पता ही है। इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगी तो इसकी अगर रोस्टर फॉर्म लिखूंगी तो देखो क्या क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिल गया, 2 का स्क्वायर किया सॉरी -2 का स्क्वायर किया तो 4 मिल गया, 2 का स्क्वायर किया तभी भी 4 मिला, -1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, 1 का स्क्वायर किया तो भी 1 मिला, 0 का स्क्वायर किया तो 0 मिला। तो इस रिलेशन की ये क्या हो गई, हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलो रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसके लिए एरो डायग्राम भी देख लो, 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन दी जाती ना। चलो इसके अभी लिखवा दूंगी सबको, डोंट वरी, अभी इस एग्जाम्पल में बता दे रही हूँ सबको साथ साथ। अब इसके लिए एरो डायग्राम भी देख लो, एरो डायग्राम भी देख लो। यहाँ पर तुम्हें ए सेट को बनाना है ना। ए सेट में एलिमेंट आ रहे हैं -2 -1 0 1 एंड 2। यहाँ पर बी सेट को बना देना है,
बी सेट में एलिमेंट आ रहा है 0, 1 एंड 4. सो अंडर दिस रिलेशन कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट कर रहा है? -2 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, 2 भी है 4 से रिलेट कर रहा है, ये एरो बन गया. -1 मेरा 1 से रिलेट कर रहा है और 1 भी मेरा 1 से रिलेट कर रहा है. 0 मेरा 0 से रिलेट कर रहा है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस रिलेशन का. कौन किससे रिलेट कर रहा है विजुअली हम देख पा रहे हैं. एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया. तो आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो डेफिनेशन आ गई, ये डिस्क्रिप्शन के लिए आ गया, एक एग्जांपल दे दिया. चलो अब कुछ लेट्स टेक सम टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन. ठीक है, थोड़ा सा सम नोट ही करना रहेगा. लेट्स मेक सम नोट. ठीक है, मैंने अगर कंसिडर किया लेट आर बी या फिर या कोई बात नहीं, अरे ये नहीं जाएगा. ठीक है कोई बात नहीं. इफ आर बी ए रिलेशन, या फिर लेट ही कर लो, लेट वुड बी बेटर. लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. आर मेरा ए टू बी से रिलेशन, दैट इज आर क्या है? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सबसेट को आर ले लिया जाता है. आर इज नॉट ए सेट ऑफ रियल नंबर्स. आर सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, रिलेशन के लिए आर यूज कर लिया जाता है. आर की जगह हम कोई और वर्ड भी और कोई और लेटर भी यूज कर सकते हैं. बट जनरली बुक्स में रिलेशन, अगर किसी रिलेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स, कुछ बताना होता है तो हम आर यूज कर लेते हो सबसेट के लिए सिंबल. जनरली सेट्स एंड सबसेट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है. इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ नोटेशन, नथिंग एल्स. तो लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिख दिया है. ठीक है, ओके. सो इफ एन ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर. ठीक है, एन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो हम ये भी लिख सकते हैं दिस इज सेम एज ए आर बी. या तुम ये लिखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, या तुम लिख दो ए आर बी. इसको हम कैसे रीड करते हैं? इसको हम रीड करते हैं रीड एज ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर. ठीक है, तो जरूरी नहीं एवरीवेयर ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ऐसा भी लिखा रहेगा. तो इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर. और अगर आता है ए कोमा बी दिस, मतलब ए कोमा बी नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर कट करके बी. इसको कैसे रीड करेंगे? इसको हम रीड करेंगे ए नॉट रिलेटेड टू बी, नॉट रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर. ए नॉट रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर. ठीक है, तो पार्ट ऑफ सिंबल है, ध्यान देना. इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, या फिर ए रिलेट्स बी. ठीक है, देन ठीक है, तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है. देन द सेकेंड एलिमेंट बी is called the image of first element A. ठीक है, second element that is B is called the image of first element that is A. B is called the image of A. The second element B is called the image of A under relation R. Under relation R. ठीक है, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है अंडर द रिलेशन आर. ठीक है, एंड उल्टा करोगे तो एंड इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन फर्स्ट एलिमेंट जो ए है, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी, है ना. B is called the image of A under the relation R, and A is called the pre-image of B under the relation R. ठीक है, B is called the image of A and A is called the pre-image of B under the relation R.
ठीक है। सो कुछ नोट थे, कुछ टर्म्स थी, कुछ डेफिनेशन थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, तो ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वही कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। चलो ये भी कर ही लेते, एक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए रिलेशन ये भी देख लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में बताई दी थी, किसी भी रिलेशन को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ये सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये हो गया एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये 3 तरीके की रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसी भी रिलेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। 3 तरीके की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। फर्स्ट रहेगी रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। थर्ड रहेगी एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहेगी, अभी एग्जांपल में बताया था। तो डेफिनेशन क्या रहेगा, डेफिनेशन वही रहेगा, इन दिस फॉर्म ऑफ द रिलेशन, ठीक है। इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, राइट। सो इन दिस फॉर्म a relation R from A to B is represented by a set of ordered pair, ठीक है। A relation is represented by a set of ordered pair belonging to रिलेशन R, ठीक है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं उनके सेट से रिप्रेजेंटेड हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, बिलोंगिंग टू रिलेशन R, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस फॉर्म ए रिलेशन R फ्रॉम A to B is represented by मैं वही लिख दे रही हूँ, डायग्राम लिख दे रही, represented by rows B belonging to B such that A belongs to A, B belongs to B, and A and B are क्या लिख दोगे, मतलब ए एंड बी में कोई रूल होगा, देयर इज़ ए रूल, ठीक है। देयर इज़ ए यहाँ पे कोई ना कोई रूल रहेगा, है ना, जो भी रूल इन ए एंड बी, ठीक है। ये जो भी रूल रहेगा, है ना, जिसके थ्रू ए एंड बी रिलेट कर रहे होंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था, जो भी रूल इस एग्जांपल में, है ना, ऐसा कुछ। ये तो डायग्राम से ही मैंने एग्जांपल से दे दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, बट ठीक है, लिखवा दिया ऐसे ही। एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन वी हैव शोन इन द एग्जांपल, है ना। प्रीवियस एग्जांपल, ये हम प्रीवियस एग्जांपल में देख चुके, वी हैव शोन इन द प्रीवियस एग्जांपल। आ गई बात समझ में, बस यही थी, लिखने वाने का ज़रूरत नहीं था, बट ठीक है, मैंने लिखवा दिया। ठीक है बच्चा, ओके। चलो, तो अब देखो टाइम हो गया है एक्चुअली, है ना, इससे ज़्यादा तो फिर अब हम एक काम करते हैं, क्लास को लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो भी रहेगा, ये हमने बेसिक देख लिया, रिलेशन का डेफिनेशन देख लिया, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लिया हमने उस पर, ठीक है। रिलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो थी, है ना, कुछ नोट वगैरह जो थे वो भी हमने देख लिए, ठीक है। रिलेशन के लिए 3 तरीके की रिप्रेजेंटेशन रहेगी, डायग्राम एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था उसको बेसिकली, ठीक है।